बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो है डेट इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट। डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ कंपटीशन और नंबर ऑफ फर्म्स in the market engaged in the sale of a particular commodity, a market is often described as one of the following forms. कितने फॉर्म्स है मार्केट के? पहला है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा है मोनोपोली, तीसरा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और चौथा है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली। फॉलोइंग इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज फॉर्म्स ऑफ द मार्केट। तो फॉर्म्स ऑफ द मार्केट की जब हम बात करते हैं, देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। पहला हमने कहा परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा है मोनोपोली, तीसरा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, चौथा है ओलिगोपोली। तो एक एक करके इन पे बात करेंगे। पहला है परफेक्ट कंपटीशन, इस पे बात करेंगे। पहले परफेक्ट कंपटीशन जो है is said to exist when there is large number of sellers and buyers and engaged in the sale of purchase of a commodity. परफेक्ट कंपटीशन के लिए शर्त है कि जब वहां काफी तादाद में बायर्स हों और सेलर्स हों इन द मार्केट, और वो एंगेज्ड हो इन द सेल एंड परचेज, वो एंगेज हो सेल करने में और परचेज करने में कमोडिटीज को, and no individual buyer or seller has any control over the price of the product. कोई इंडिविजुअल बायर या सेलर उसके हाथ में प्राइस कंट्रोल नहीं है। जो प्रोडक्ट का प्राइस जो है उस पे किसी इंडिविजुअल बायर या किसी इंडिविजुअल सेलर का कंट्रोल नहीं होता है। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड। इस प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो डिटरमाइन किया जाता है, मुकर्रर किया जाता है बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड। तो फोर्सेस ऑफ मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड जो है वही डिटरमाइन करता है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो परफेक्ट कंपटीशन इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा फॉर्म ऑफ मार्केट है where there is a large number of buyers and sellers of a commodity, जो एक कमोडिटी में काफी तादाद में बायर्स हों और सेलर्स हों। होमोजेनियस प्रोडक्ट्स मींस हैविंग सिमिलरिटीज, सोल्ड विद नो कंट्रोल ओवर प्राइस। तो किसी इंडिविजुअल बायर या किसी इंडिविजुअल सेलर के पास कंट्रोल नहीं होता है इस प्रोडक्ट के प्राइस पर मुकर्रर करने में, क्योंकि ये ऊपर जो हमने अभी पढ़ा कि फोर्सेस ऑफ मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड जो है दे डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, नाउ फीचर्स ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन एंड देयर इम्प्लीकेशन। इसके फीचर्स क्या हैं? तो a perfectly competitive market having the following features. Each feature is explained with reference to its implications for the buyers and sellers of a commodity. पहला जो फीचर इसका है that is large number of small buyers and sellers of a commodity. पहला फीचर जो है परफेक्ट कंपटीशन का that is large number of sellers and large number of small buyers and sellers of a commodity. The number of buyers is also large, so large that the demand by an individual buyer remains only a small fragment of the market demand for a commodity. तो ये नंबर ऑफ बायर्स इतने ज्यादा हों कि डिमांड जो है इंडिविजुअल बायर की डिमांड से कोई खास असर नहीं पड़ना चाहिए। So वो only a small fragment of the market demand for a commodity. Likewise, the number of sellers is also large. जो sellers जो है उनकी तादाद भी काफी होनी चाहिए ताकि एक इंडिविजुअल सेलर जो है, एक इंडिविजुअल फर्म जो है, उसके हिस्से वो एक फ्रेगमेंट रहे इस मार्केट सप्लाई में, उनका इस पे कोई असर इतना ज्यादा ना हो। The obvious implication of this is that no individual buyer
by varying his purchase demand can influence market. मार्केट पे असर नहीं पड़ना चाहिए किसी एक इंडिविजुअल बायर की वजह से और किसी एक इंडिविजुअल सेलर की वजह से या फर्म की वजह से जो प्राइस जो है प्रोडक्ट का उस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, मार्केट पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए. सो डेट फॉर एन इंडिविजुअल बायर और इंडिविजुअल फर्म मार्केट प्राइस इज गिवन. तो इंडिविजुअल बायर और इंडिविजुअल जो सेलर जो है उसके लिए मार्केट जो है प्राइस दैट इज गिवन. इन अदर वर्ड्स प्राइस लाइन इज कांस्टेंट फॉर ए फर्म. तो प्राइस लाइन जो है वो कांस्टेंट है, अनचेंज्ड है. एंड फॉर ए बायर जियोमेट्रिकली इट इज इंडिकेटेड बाय ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन से इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है. फिगर 1 जो आपके सामने है, इट शोज दैट अंडर कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, ए फर्म कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ द कमोडिटी. तो फर्म जो है वह एनी अमाउंट ऑफ कमोडिटी फरोख्त कर सकती है एट द एग्जिस्टिंग प्राइस. और ए फर्म इज प्राइस टेकर नॉट ए प्राइस मेकर. एक फर्म यहाँ परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर है, न कि प्राइस मेकर. ये पहला जो था, पहला फीचर जो था परफेक्ट कंपटीशन का पहला फीचर था, जिसको हमने कहा लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स. इसका दूसरा फीचर है होमोजेनियस प्रोडक्ट. तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन ईच फर्म इन द इंडस्ट्री सेल ए होमोजेनियस प्रोडक्ट. तमाम फर्में जो हैं वो एक होमोजेनियस प्रोडक्ट सेल करें. ए प्रोडक्ट इज सेड टू बी होमोजेनियस when each unit of it sold in the market. उसको तभी हम होमोजेनियस कहते हैं जब उसका हर यूनिट जो है मार्केट में उसको फरोख्त किया जाता है आइडेंटिकल इन साइज, शेप, कलर, वेट. तो उसमें वो यकसान हो शेप में, साइज में, कलर में, वेट में और एनी अदर रेस्पेक्ट. so that the buyers are not able to express their preference to the product of one firm against that of the other. It is a situation of 0 degree of product differentiation. It may also be called a situation of the market where buyers find products of the different firms in the industry as perfect substitute of each other. When the product is homogeneous and there is a 0 degree of product differentiation, a firm cannot exercise even a partial control over price. Even a slightest increase in the price of any firm will products of different firms in the industry as are perfect substitutes of each other. Sale related advertisement becomes redundant, meaningless. Accordingly, firms under perfect commission do not have to incur selling costs. ये दूसरा फीचर था परफेक्ट कंपटीशन का. तीसरा है परफेक्ट नॉलेज. तो बायर्स और सेलर जो हैं वो अवेयर हों, जो प्रिवेलिंग प्राइस है ऑफ द मार्केट उसके बारे में वो अवेयर हों. दे आर ऑल्सो अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ह्यूमोजेनियस प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड. तो प्रोडक्ट जो है वो सिमिलर हों इन कलर, साइज, जो हमने अभी ऊपर बात की, तो तभी वो ह्यूमोजेनियस प्रोडक्ट्स कह जाते हैं. अकॉर्डिंगली प्रोड्यूसर्स के नॉट मेक एक्स्ट्रा प्रॉफिट. जो प्रोड्यूसर हैं वो ज्यादा प्रॉफिट न कमा सकें बाय चेंजिंग द डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज रूल्ड आउट. तो प्राइस परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए बायर्स के दरमियान और सेलर्स के दरमियान. चौथा जो है दैट इज फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, दैट इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट. तो यहाँ फ्रीडम होनी चाहिए. कोई भी सेलर या कोई भी बायर किसी वक्त भी वहां से निकल सकता है. वो किसी भी वक्त मार्केट से जा सकता है या छोड़ सकता है. तो ये एक और क्या कहेंगे हम, इसका एक और फीचर है. नेक्स्ट फीचर इज इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग. देयर इज नो एग्रीमेंट बिकॉज different firms in the industry
regarding quantity to be produced or price to be charged. In other words, firms do not form trusts or accordingly perfect competition facilitates optimum level of output. The level of output where AC for each firm is the lowest and lowest level of price, the level of price which allows only normal profits. Thus, perfect competition is credited with highest output and lowest price compared with the other form of the market. Next जो इसका है जो हम कहते हैं फीचर ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन दैट इज परफेक्ट mobility factors of production are perfectly mobile. They will move to that industry where they get best price. Accordingly, uniform factor price prevails in the market. Next feature is no extra transport cost. For one price to prevail throughout the market, it is essential that there is no extra transport cost for the consumers while buying a commodity from different sellers. तो हमने फीचर्स पढ़े आज. पहले पढ़ा फॉर्म्स ऑफ मार्केट, उसके बाद हमने फीचर्स ऑफ द मार्केट. पहला पढ़ा लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बायर्स एंड सेलर्स ऑफ ए कमोडिटी. दूसरा फीचर है होमोजेनियस प्रोडक्ट. तीसरा फीचर था परफेक्ट नॉलेज. चौथा फीचर था फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट. पांचवा है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग. छठा है परफेक्ट मोबिलिटी. छठा है नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. These were the features and kinds of forms of the market. Thank you.